बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मोहम्मद तैयब, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल का नाम है द नॉलेज इज़ लाइट। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे सेट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट क्या था कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट की ये डेफिनेशन थी। सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जी। इसे ये सेट्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। एंड जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं, ए बी सी डॉट एक्स वाई जी। ये स्मॉल लेटर हमारे पास जो ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, अगर एक सेट ए है उसका एलिमेंट ए है तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू है एंड रीड ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो हम एक लाइन लगा देंगे, यानी कि ए इज़ नॉट बिलोंग टू सेट ए। रीड एज ए डजेंट बिलोंग टू सेट ए। तो ये रिवाइज था जो कि आप 6 एंड 7 में पढ़ कर आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। इसमें आपके पास सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर के है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो काउंटिंग स्टार्ट करें, तो अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो यकीनन आप तमाम ने काउंटिंग जो स्टार्ट की होगी वो कुछ इस तरह से की होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे। आप नोट करें आपने ज़ीरो नहीं बोला। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर हम यूँ कर दें तो ये एक सेट बन जाता है। सेट, नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है और हमेशा सेट को करली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है। सेट में करली ब्रैकेट लगाई जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 6-7 में पढ़ कर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर आपको याद रखते हैं कि ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हों उसे आप नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है होल नंबर, यानी कि आपके पास 1 2 3 तो हो गया। अब सवाल ये बनता है कि एक ज़ीरो, यानी कि हमेशा हमारे पास कोई एक चीज़ अवेलेबल तो नहीं होगी। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ। तो अगर इस सेट में मैं एक ज़ीरो ऐड कर दूँ, यानी कि तमाम नंबर्स तो मौजूद हैं बट एक ज़ीरो और ऐड कर दूँ, तो वो एक न्यू नेम बन जाएगा उस सेट का। तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर। तो स्टूडेंट, सेट ऑफ होल नंबर जो है आप W से आप डिनोट करते हैं होल नंबर को, और 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे सेट जिस जो एलिमेंट्स 0 1 2 3 से स्टार्ट हो, यानी उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। ये हमारे पास होल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड होल नंबर 0 1 2 3। स्टूडेंट्स, आप इसमें एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो होल नेचुरल नंबर है ये कंप्लीट होल नंबर में मौजूद है, यानी कि ज़ीरो ये कंप्लीट नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर का सेट कंप्लीट होल नंबर में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट आए को, वो ये कि हमेशा हमारे पास चीज़ आएगी, ऐसा तो नहीं है, कभी हमें देनी भी पड़ती है चीज़। तो उसके लिए एक साइन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पास, वो साइन कहलाता है माइनस का। यहाँ पे हमारे पास एक माइनस का साइन इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब हम ये तमाम नंबर्स प्लस कहें, 0 +1 +2 +3 +4 +5, जब माइनस भी आ जाए, वो तमाम नंबर्स माइनस के साथ आ जाएं, तो उसको एक न्यू नेम दे दिया गया है। वो आपके पास एक सेट बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स एक ऐसा सेट है जिसमें आपके पास 0 है, +1 है, +2 है, +3 है एंड सो ऑन, और प्लस में नंबर्स चल रहे हैं। इसी तरह आपके पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है एंड सो ऑन।
तो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस दोनों में मौजूद हो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। इसे लिखने का एक और तरीका है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से, कैपिटल Z से सेट को हम डिनोट करते हैं और हमें लिखते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, डॉट डॉट डॉट। ये एक इंटीजर्स का सेट है, यानी कि 0 प्लस 1 माइनस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास एक इंटीजर्स नंबर का सेट है। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे, वो ये कि इंटीजर्स नंबर्स के जो सेट में, इंटीजर सेट में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंटीजर्स में मौजूद हैं, यानी कि 1 2 3 इंटीजर्स में मौजूद है और होल नंबर पूरा कंप्लीट इंटीजर्स में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ इंटीजर्स नेचुरल एंड होल ये दोनों मिलकर दोनों इंटीजर्स में मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास एक न्यू सेट आता है, वो सेट कहलाता है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स बने उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स बने उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स एक खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है, यानी कि उसका एक फैक्टर 1 बन रहा होगा और एक वो खुद बन रहा होगा। तो पॉजिटिव सबसे स्मॉल पॉजिटिव नंबर प्राइम नंबर जो होता है वो 2 है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद आपके पास जो प्राइम नंबर है वो 3 है, उसके बाद आपके पास 5 है, फिर आपके पास 7 है, फिर उसके बाद 11 है एंड सो ऑन। तो ये आपके पास प्राइम नंबर है, पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को आप P से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे कि 2, अब आप 2 को देख लें, एक 1 के टेबल में आता है और एक ये 2 खुद के टेबल में आता है। इसी तरह 3 है, 3 भी एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। इसी तरह 5 है, 5 भी ऐसे ही एक 1 के टेबल में आ रहा है और एक खुद के टेबल में आ रहा है। तो इसके जस्ट 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स बने उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक न्यू सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये इवन एंड ऑड आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 एंड अगेन 9 में आप अगेन पढ़ रहे हैं ऑड नंबर के ऐसे नंबर ऑड को आप कैपिटल O से डिनोट करते हैं और ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ बड़ी क्लास में तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपके पास +1 और -1 ये ऑड नंबर कहलाता है, +2 -2 ऑड नंबर, +3 -3 ऑड नंबर। इसी तरह आपके पास इवन नंबर के हैं, इवन नंबर भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। यानी कि इवन नंबर का आपके पास जो सेट है, इवन नंबर आप कैपिटल E से डिनोट करते हैं इवन सेट ऑफ इवन को। तो आपके पास जो इवन नंबर का सेट आता है वो है आपके पास 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 एंड सो ऑन। ये आपके पास इवन नंबर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर देखा, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, तो ये सेट्स हमने देखे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपके पास है रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि आपके पास रैशनल नंबर का जो सेट है वो देखेंगे यहाँ पर आप। तो रैशनल नंबर्स को आप Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। ये आपके पास है P/Q, P/Q यानी कि फ्रैक्शन होगा, यानी कि
फ्रैक्शन होगा, और पी एंड क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर्स नंबर से, यानी कि पी और क्यू हमेशा इंटीजर्स नंबर से होंगे, और क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये आपके पास है रैशनल नंबर। ओके, तो सिंपल क्या है कि ये इंटीजर्स नंबर होंगे और वो फ्रैक्शंस में लिख दिए जाएंगे, उसे आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे रैशनल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स होंगे और उसे आप रैशनल फ्रैक्शन में लिख देंगे, वो इंटीजर्स होगा। जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है, यानी कि आप कुछ यूँ कह सकते हैं कि आपके पास एक सिटी है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपके पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, -4, -12, -9, -6, -8, -4, 8, 9, 2, 1, 13, 30। ये एक आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है जो कि इंटीजर्स का है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो इंटीजर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं दो इंटीजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक 9 और एक 2। तो ये आपके पास बन गया फ्रैक्शन, ये आपके पास बन गया फ्रैक्शन, और इसे ही रैशनल नंबर कहते हैं। क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा और वो फ्रैक्शन जो होगा वो रैशनल इंटीजर्स नंबर होंगे, तो इसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि आप कोई भी दो नंबर्स यहाँ से पिक कर लेंगे। जैसे कि एक -13 करता हूँ और एक -20 करता हूँ, तो ये आपके पास टू नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक नंबर मैं पिक करता हूँ जो कि 10 है। स्टूडेंट्स याद रखना, इंटीजर्स नंबर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता। अगर मैं नीचे ज़ीरो लिख देता हूँ तो क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? नो, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जस्ट डिनोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास एक नंबर है 30/0, तो इज़ इट रैशनल नंबर? नॉट, इज़ नॉट रैशनल नंबर। आपके पास इसके बाद अगर नंबर लिखता हूँ 20, इज़ इट रैशनल नंबर? तो यस, इट्स रैशनल नंबर। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सर आपने फ्रैक्शन का कहा था कि फ्रैक्शन होगा तो रैशनल नंबर होगा, बट यहाँ पर तो फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी सिंपल एक नंबर आ जाए तो आप देखेंगे उसके नीचे वन, वन तो एक ऐसा जिन है जो हर जगह मौजूद होता है। तो इस तरह 20/1 हो जाएगा, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया। इस तरह ये एक रैशनल नंबर भी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ये सीखी कि अगर कोई सिंपल नंबर लिखा हो जैसे कि 2, तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। सिंपल एक नंबर लिखा है तो जी बिल्कुल ये भी रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह आपके पास एक न्यू सेट है जो कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स का आपके पास एक सेट है। इर्रेशनल नंबर का आपके पास एक सेट है। इर्रेशनल को आप जो डिनोट करते हो कैपिटल क्यू, ऊपर प्राइम आ जाएगा, ऊपर डैश आ जाएगा, कैपिटल क्यू प्राइम, इसे इर्रेशनल कहते हैं। इसमें आपके पास एक्स सच डैट एक्स नॉट इक्वल टू P/Q, एक्स P/Q के इक्वल नहीं होगा, और पी क्यू यहाँ पर भी क्या है, जो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, और यहाँ पर भी क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि x एक ऐसा नंबर होगा जो P/Q के इक्वल नहीं होगा। पी क्यू बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर से, और q कभी भी ज़ीरो, यानी कि रैशनल हो या इर्रेशनल हो, q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। स्टूडेंट्स इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है इर्रेशनल नंबर्स की, वो आपके पास स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये तमाम नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट इज एन रैशनल नंबर।
स्टूडेंट्स याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर रूट हमेशा रैशनल नंबर कहलाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका आंसर होता है 4, तो ये 4 रैशनल नंबर नहीं है, ये 4 रैशनल नंबर है। तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये रैशनल नंबर के लिए है, ये इरैशनल के लिए नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट में कोई नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको नज़र आए तो वो एक रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज़ इरैशनल नंबर है। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल इरैशनल नंबर की पाई है। पाई पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू अभी तक नहीं मालूम हो सकी। पाई की वैल्यू एक हम रखते हैं 22/7, ये जस्ट एक वैल्यू है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास है सेट ऑफ इररेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास लास्ट है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है कि एक रियल नंबर को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं एंड रैशनल नंबर यूनियन इररेशनल नंबर, ये दोनों का यूनियन जो आपके पास रियल नंबर बनता है, इन दोनों का यूनियन आपके पास रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो आपके पास एक रियल नंबर होगा। ओके एवरीवन, आज हमने सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटेशन एंड टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।